नौकरी में बच्चे को अलाउ नहीं कर रहा था, कोई नहीं अलाउ करता है। तो फिर मैंने सोचा ई रिक्शा चलाऊंगी तो ये मेरे साथ ही रहेगा। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। लोग बाग कोई गलत तो नहीं बोल रहा, अच्छा ही बोल रहे हैं। मैं मेहनत ही तो कर रही हूँ, कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। जिन्होंने धक्के खाने पे मजबूर कर दिया सड़क पे बच्चे को लेके, तो वो आगे भी क्या रिस्पॉन्सिबल बनेगा। वो मेरे हस्बैंड है, वो सिर्फ अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। अच्छा। कि ये मुझे कमाए और उल्टा मुझे दे। मैं अगर 10 रुपए भी मांगू तो मुझे 10 रुपए भी खर्चे के लिए नहीं देते। इसको लेकर के रोड पे चलना वो भी मेरे लिए सेफ नहीं है। सारे जग से न्यारी माँ, सारी खुशियाँ देती माँ, मंजिल तक पहुँचाती माँ, वही है, उसी का नाम है माँ। आपने कई ऐसी कविताएं सुनी होंगी जो माँ को लेकर है। माँ एक वो शब्द है जिसके कहा जाता है जिसके पैरों के अंदर जन्नत है, जो कि बिल्कुल सच बात है। माँ उस शब्द का नाम है। माँ वो शब्द है जो बच्चे को धूप से बचाने के लिए खुद धूप में जलती है, लेकिन बच्चे को परछाई देती है। अपना पेट काट कर अपने बच्चे का पेट भरती है। कई ऐसे कहानियां, मामले हमारे सामने आते रहते हैं। हम एक ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के खौड़ा इलाके में। मैं उस इलाके से थोड़ा दूर हूँ, लेकिन जिस मैं महिला की बात करने वाला हूँ वो उसी खौड़ा कॉलोनी में रहती हैं। नाम उनका है चंचल। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले मैं आपको उनसे बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। वो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं होती, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता अगर उसके अंदर सहन शक्ति है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। चंचल एक महिला हैं जिनकी शादी करीब 4-5 साल पहले हुई थी। उनका 1.5 से 2 साल का बच्चा है। वो अपने पति से अब अलग रहती हैं, हालांकि अभी दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन वो अलग रहती हैं। उनका पति उनको महीने का खर्चा नहीं देता था, तो वो उनसे ज़्यादा लड़ी नहीं, उनसे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने और अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए खुद मेहनत करी और खुद ही अब वो कमा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंचल जी, हम उनसे बात करेंगे। चंचल जी, सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। चंचल जी, सबसे पहले हम शुरू से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप किसी की मोहताजी नहीं हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, खुद मेहनत कर रही हैं, खुद काम कर रही हैं। ये एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में तमाम लोगों पर। सबसे पहली बात हम शुरुआत से करें, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को हो गए 5 साल, 5-6 साल हो गए। कितने साल का है आपका बेटा? ये 1.5 साल का है। तो शादी के कितने वक्त के बाद जैसे अनबन हुई या फिर आप अपने पति से अलग रहने लगी? मैं शादी होने के 2-3 महीने बाद तो ठीक था, ठीक चल रहा था। 2-3 महीने बाद उन लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। बोल रहे थे मैंने शादी अपने मतलब के लिए करी है कि तुम दुकान पर हो और मैं अपना कमाऊं बाहर। वो दूध सप्लाई करते थे। मेरे को हर वक्त यही बोलते थे कि सब लेडीज कमाती हैं और तो ठीक है, कमाती है सब, अपने हस्बैंड की हेल्प करती हैं, लेकिन जो वो मेरे हस्बैंड है वो सिर्फ अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। अच्छा। कि ये मुझे कमाए और उल्टा मुझे दे। मैं अगर 10 रुपए भी मांगू तो मुझे 10 रुपए भी खर्चे के लिए नहीं देते। मतलब ये बात इस नौबत तक कब आ गई कि आप लोगों को अलग होना पड़ा? मतलब अगर आप भी जब मेहनत कर रही थी, जब वो कह रहे थे रहते हुए काम कर रही थी, अलग रहने की क्यों नौबत आई? अलग इसलिए क्योंकि एक तो वो अपनी, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगी अपनी नंद का, वो उनके सीख पे बहुत चलते हैं। तो वो ये कहते थे, पहले आपस में मीटिंग करते थे कि हम इसे डिवोर्स ले लेंगे, चुपचाप तलाक के पेपरों पे साइन करवा लेंगे, इसको पता नहीं लगेगा। ये अंड संड बातें बोलते थे, गलत है वो है। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये कुछ खाना खर्चा कुछ कर ही नहीं रहे, बोलते हैं घर में पड़ी रहे 2 रोटी खाती रहे, इतना ही कर सकता हूँ मैं। फिर लेडीज के और भी बहुत खर्चे होते हैं। तो आप ये रिक्शा कब से चला रही हैं? मेरे को हो गया जब ये 2 महीने का था, तब मैं घर से कमाने के लिए निकल गई थी। अच्छा। तो सबसे पहले आपने कमाने में रिक्शे से ही शुरुआत करी थी या कोई और भी काम स्टार्ट करता था? नहीं, शादी से पहले तो बहुत काम करा था, बट इसको बच्चे को लेकर के मैंने यही सोचा कि रिक्शा ही, क्योंकि ना कोई नौकरी में बच्चे को अलाउ नहीं कर रहा था, कोई नहीं अलाउ करता है। तो फिर मैंने सोचा ई रिक्शा चलाऊंगी तो ये मेरे साथ ही रहेगा। तो ये आप देखिए, एक जिम्मेदारी का काम है। ये रिक्शा चला रही हैं, साथ में अपने बच्चे को भी साथ में लेकर चल रही हैं। क्या इन्हें कोई संभालने के लिए नहीं है घर में? आप इस वक्त कहाँ रह रही हैं, मतलब अपने मायके में कहाँ? मैं मम्मी के पास भी रह लेती हूँ। मेरी 3 सिस्टर हैं, किसी के पास भी रह लेती हूँ, कभी बहन के यहाँ पर, कभी मम्मी के यहाँ पर। कोई मतलब मना नहीं करता, बस कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहता कि हम इसको संभालें। अच्छा।
क्योंकि और ये रहता भी नहीं है मेरे बिना, तो मुझे इसे मजबूरी में लेके साथ चलना पड़ता है। तो आप जो है ये रिक्शा चला रही हैं तो तमाम आप अक्सर अपने बच्चे को लेके जाती होंगी, तो सवारी तो कहते होंगे कि ये हम पहली बार एक महिला देख रहे हैं साथ में अपने बच्चे को लेकर चल रहे हैं, ऐसी बातें तो आप अक्सर सुनती होंगी लोगों से। हाँ, देख के बहुत से लोग चौंक जाते हैं कि लेडीज होकर बच्चे को लेके साथ चला रही है। बहुत लोग चौंक तो जाते इन बातों से आपको और ताकत मिलती है या आप इस बात से निराश होती हैं? हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, लोग बाग कोई गलत तो नहीं बोल रहे, अच्छा ही बोल रहे हैं। मैं मेहनत ही तो कर रही हूँ, कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। ये बात बिल्कुल अच्छी है कि ऐसे में किसी पे डिपेंड नहीं होना, कोई गलत काम नहीं करना, बल्कि अपनी मेहनत से अपने और अपने बच्चे का पेट पालना, खुद रिक्शा चलाना, इसमें थोड़ा टाइमिंग को लेकर इशू नहीं होता। अपना ये आपका अपना रिक्शा है या आप रेंट पे चलाती हैं? हाँ, ये मेरा अपना ही है। अच्छा, तो आपने खुद ही खरीदा था पैर? नहीं, ये मुझे जैसे किसी ने गिफ्ट किया था, किसी संगठन ने गिफ्ट अच्छा। किया था ये मेरे को। अच्छा, पहले मैं रेंटेड ही चलाती थी। आपके हस्बैंड के साथ अगर मैं बात करूं, डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है कागजी? नहीं नहीं, कोई डिवोर्स नहीं हुआ। क्या वजह है कि मतलब आगे उम्मीद है कि आप चाहती हैं कि मामला सुलझ जाए, आपस में एक दूसरे मोहब्बत शुरू हो, आपस में एक दूसरे के लिए प्यार हो तो रहने लगे साथ? अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि इसके सर से बाप तो का आज के सारा। वक्त में तो आप काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुद अपना खर्चा चला रही हैं, तो ऐसे में भी वो साथ रखने को तैयार नहीं? नहीं, साथ वो रख लेंगे, वो जब भी रखेंगे साथ जब मैं उनको कमा कर दूंगी अच्छा अच्छा। और उनसे ना मांगू तो अच्छा। ठीक है, रख वो लेंगे। पूरा पूरा कह रहे हैं आप खुद अपना खर्चा करें। हाँ, उनका कहना यही है कि अपना खुद करो, तो फिर उनके साथ रहने का फायदा ही क्या है जब मैं अपना खुद ही करूंगी। खुद ही उनको दिख रहा है, जो जिन्होंने धक्के खाने पे मजबूर कर दिया सड़क पे बच्चे को लेके, तो वो आगे भी क्या रिस्पॉन्सिबल बनेगा। कई घंटों रिक्शा चलाती हैं, लोगों को इधर से उधर तक छोड़ती हैं। अब ऐसे में दिल्ली में एनसीआर में अलग अलग मौसम आते हैं, जहां कई बार तो भीषण गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो कभी बहुत ज़्यादा बरसात होती है। ऐसे में तमाम परिस्थितियों को पार करते हुए चंचल जी ये अपना काम कर रही है। चंचल जी, अब आगे की आपने क्या सोच रखा है? जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, बच्चा स्कूल जाएगा, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी, क्या आप आगे चल के काम बदलेंगी या फिर इसी में कुछ और आपका ने सोचा है? नहीं, मैंने सोचा है मैं रिक्शे के साथ साथ कुछ और भी काम करूंगी, जैसे कुछ खाने पीने का काम सोचा है मैंने करने को, लेकिन अभी कोई इतना पैसों की सपोर्ट नहीं है तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। खाने का होता है ना, मेरे को समोसे वगैरह ब्रेड वगैरह बनाना बहुत अच्छे से आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कहीं वही काम करूंगी, क्योंकि इसको लेकर के रोड पे चलना वो भी मेरे लिए सेफ नहीं है। तो इस वक्त आज चंचल जी की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बेटी खुद, हालांकि एक अच्छी बात है, वो मेहनत कर रही है, अपना घर अपना बच्चा खुद पाल रही है, लेकिन आपको इसमें क्या लगता है कि आपको भी दर्द होता होगा? हाँ, दर्द तो होता है। ससुराल वाले जब नहीं संभालेंगे तो वो क्या करेगी। इसको हिम्मत दी हमने, अपना कमाओ खाओ। तो चंचल जी, इनकी माता जी खोड़ा में ही रहती हैं, 8 बाय 10 का एक कमरा है, उसके अंदर ही चंचल जी और उनकी माता जी साथ में रहती हैं। वहीं सोना, वहीं खाना बनाना, ये उनकी जिंदगी है। और अगर माता जी, अगर हम बात करें, आपका कोई इसको हिम्मत दी हमने, इसको बोला जब तेरी मम्मी बिना बाप के 27-28 साल हो गए, तुम लोगों को 5 को पाल के मजदूरी करके 5 बहन भाइयों को पाल के शादी सब कर सकती है, तो तुम एक बच्चे को नहीं पाल सकती? इनके चंचल जी के भी पिताजी का जल्दी, अच्छा, क्या देहांत हो गया? हाँ जी, 28 साल हो गए। जब हम 5 बच्चों को पाल सकते हैं कमा आपने के। खुद मेहनत करी, क्या काम करती थी? हाँ जी, मैं सब्जी बेचती हूँ, आलू प्याज हरी सब्जी कुछ आज भी हाँ, आज भी बेच रही हूँ। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे 3 ऑपरेशन हो गए हैं, किडनी मेरी खराब है, उसके बाद भी मैं क्या कहते हैं सब्जी बेच के अपना पेट पाल रही हूँ। तो मैंने इसको बोला भाई हमारे बस की तो इतनी बात है नहीं, अपना तू कमा खा अपना बच्चा पाल। तो तेरी माँ में इतनी हिम्मत है, तेरी माँ ने कमा के पाल पोस के तुम लोगों को बड़ा कर दिया, तो आप भी अपने बच्चों को बड़ा करो पाल पोस के। चंचल जी की माँ आज भी इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, उसके बाद भी आज भी वो मेहनत करने से बिल्कुल नहीं कतरा रही। सब्जियां बेचती हैं, खुद मेहनत करती हैं, मदद करती हैं, सहयोग देती हैं अपनी बेटी को, साथ में उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वो भी मेहनत करें। सबसे ज़रूरी है ईमानदारी से मेहनत करके अपना खर्चा चलाना, ये सबसे बड़ा मामला है। ये कहानी है चंचल जी की। तमाम ऐसी कहानियां आप अक्सर सुनते रहते होंगे। हम ये झलको मीडिया के माध्यम से इनकी अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनका भविष्य अच्छा हो और वो अपने बच्चे को और उनका जो बच्चा है उसका भी भविष्य बहुत बहुत अच्छा हो। इसके अलावा मैं आखिर में अंत करूंगा। अंत में चंचल जी, आप क्या कहना चाहेंगी
लोग बागों को दिखना चाहिए, जब इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं दिख रहा, मोदी जी को, क्योंकि ये बहुत मेरी खबर इधर उधर हुई थी तो उन लोगों को नहीं दिख रहा, जो नेता खबरें नेताओं की आ जाती हैं टीवियों पे जल्दी से जल्दी, और जो औरत ऐसे संघर्ष कर रही है, संघर्ष ही है मेरे लिए तो जब उनका नहीं दिख रहा तो मैं क्या बोल सकती हूँ। तो ये है एक तरीके से वो इसमें थोड़ी भावुक हो गई, और होना भी चाहिए कि आखिरकार एक इस तरह से वो उनका साथ नहीं मिल रहा, उनके ससुराल वालों को, उनका परिवार वालों का, तो दुख होता है कि खुशियों के लिए शादी की जाती है और उसका ये अंजाम निकलता है। बहरहाल ये पूरा मामला था। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को पसंद आए पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।